आजकल ज्यादातर ये फास्ट फूड, ये जो बाजारी चीजें मार्केट में जो जिंदा जहर है, क्या समझते हैं? कुरकुरा। आप उसको जला करके देखिए, कुरकुरे को जलाएंगे प्लास्टिक बन जाता है, प्लास्टिक, वो आपकी आंतों में जा रहा है। ये फास्ट फूड जगह जगह, हर आदमी कहीं ना कहीं फास्ट फूड में मुलव्विज है। और उसके साथ साथ फास्ट फूड से अगर बच भी गए तो फिर वो बाजारू खाने, और आप घर के भी खाने ले लीजिए। आज आपके किचन में वो पिसा हुआ टाटा वाला नमक, ये चीनी, जो शुगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जहर है आपकी कुव्वत बाह के लिए, बच्चों की पैदाइश के लिए जो जरासीम चाहिए होते हैं उनको तबाह करके रख देती है। इसके अंदर जिंदा केमिकल है। ये बिल्कुल सफेद हो गई चीनी, शक्कर, ये काहे से हो गई? ये सफेद कोई कलर तो नहीं मार दिया, इसको केमिकल डाल के सफेद किया गया है। ये नमक है, ये पिसे हुए मसाले हैं, ये रिफाइंड है, ये मोल के तेल हैं, ये 35 दिन वाला मुर्गा है, ये यूरिया वाले और सल्फर, ये सब आप खा रहे हो। जो खान पान आप कर रहे हो, इस खान पान से आपकी बॉडी बिल्कुल बेकार हो चुकी है। वो सारे जरासीम आपने तबाह कर लिए, बर्बाद कर लिए। इसलिए खाने पीने में खास ख्याल रखें, ज्यादा से ज्यादा शुद्ध खाने की तरफ आएं। आप प्लास्टिक में जो आप खाना खा रहे हैं, प्लास्टिक को इस्तेमाल करना छोड़ दें, इससे और भी बीमारियां बढ़ रही हैं। ये जो गैस पे खाने बन रहे हैं, गैस, आदमी आम खाना जो चूल्हे में बनता है उसका टेम्परेचर 100 होता है, जो चूल्हे में लकड़ी जलती है ना उसका टेम्परेचर 100 होता है, और जो गैस पे हंडिया बनती है, गैस पे खाना बनता है, उसका टेम्परेचर 1900 होता है। तो एक 1900 टेम्परेचर पे खाना बन रहा है, एक 100 टेम्परेचर पे बन रहा है। जो 100 पे बनेगा वो धीरे धीरे बनेगा, जो धीरे धीरे बनेगा वो सही से गलेगा भी, सही से पकेगा भी। जो 1900 टेम्परेचर पे खाना बन रहा है वो बहुत जल्दी बन जाएगा। जैसे जल्दी 35 दिन में मुर्गा तैयार हो गया, ऐसे ही जल्दी 15 मिनट में खाना तैयार हो गया। 15 मिनट में तैयार तो हो गया, मगर वो खाना अच्छी खासी मिकदार में जल जाता है। जाहिरी तौर पे तो आपको जला हुआ नहीं दिखता, लेकिन हकीकत में जल जाता है, और जाहिरी तौर पे भी कभी दिखता। मैं आपको मिसाल दूं, आप रोटी एक चूल्हे में सेकिए, कोयले पर, लकड़ी में, वो रोटी बहुत खूबसूरत रहेगी, कहीं से जली हुई नहीं। और आप जो रोटी गैस पे सेकते हैं और जब वो रोटी ठंडी हो जाए तो उस रोटी के 2 कलर हो जाते हैं, कहीं काली काली नजर आती है, जगह जगह जल जाती है वो, और कहीं सफेद नजर आती है। तो ये चीजें हमें तबाह कर रही हैं। खान पान का खास ख्याल, छोटे छोटे बच्चों को ही आप जो है कुरकुरे, चिप्स, मुरमुरे और पोपस, अल्लम गुल्लम, चाउमीन, गोलगप्पे, पकौड़ियां, समोसे, ये भुजिए, ये सारी चीजें इन बच्चों को रोक दीजिए। एक तरीके से बच्चों को तबाह कर रही हैं, अंदर से खोखला कर रही हैं। आप जितना हो सके तेल अच्छे खाएं, जो खान पान है वो बाजारू चीजें मार्केट से ज्यादा ना लें, मसाले अपने सामने पिसवाएं, तेल अपने सामने का ओरिजिनल लें, रिफाइंड, चीनी, नमक, पिसे हुए मसाले, प्लास्टिक का इस्तेमाल सब खत्म करें। ये कुकर में भी जो आप खाना बना रहे हैं ये भी नुकसानदेह है। ये भी जो बच्चे पैदा होने की आपकी ताकत है, क्षमता, उसको कम कर रहा है। भाई बच्चे बुढ़ापे में क्यों नहीं पैदा होते बताइए मुझे? इल्ला माशाल्लाह किसी के हो जाता हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बूढ़ी औरत हो के उसे भी बांझ कहते हैं, मर्द। क्यों? वजह यह है कि बुढ़ापे में वो पावर शक्ति नहीं रहती, और आज इंसान जवानी में बूढ़ा हुआ पड़ा है। चूंकि खान पान हमने ऐसे कर दिए, वो पावर शक्ति सब खत्म हो गई। फिर एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं हमारे अंदर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, शाम का खाना खाओ, टहलो, खाना खा के कैलूला करो। या तो खाना खाया मोबाइल में लग गए। फिर पेट अगर आपका खराब है तो फिर और अंदर की मशीनरी खराब होगी, और खराब होगी तो फिर बच्चों पर इसका असर पड़ेगा, बच्चे पैदा आपके नहीं होंगे। खाना कम खाओ, सुन्नत के मुताबिक खाओ, खाना खाकर टहलो, शाम का सही खाना खाओ। ये एक वजह है। मैं ये हाइब्रिड जितना चल गया, दिखने में वो चीजें बड़ी खूबसूरत होती हैं, लेकिन वो जिंदा दवा से पैदा की जा रही हैं। हाइब्रिड से बचो। और एक वजह यह है, और जो मैं आपको बयान कर दूं, जैसे कुछ औरतों की, मर्दों की शादी हुई तो वो नहीं चाहते कि बच्चा जल्दी हम लें, तो वो शादी के बाद में हमल को रोकने के लिए, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए बाजार में जो टैबलेट्स वगैरह उनका इस्तेमाल करते हैं।
ये जो बाजार में दवाई है उसका इस्तेमाल करते हैं, वो दवाई बड़ी खतरनाक है, जहर है, वो इन्फेक्शन कर देती है कई सारी चीजों में, बच्चेदानियों में उससे इन्फेक्शन हो जाता है और कई जगह पर इन्फेक्शन हो जाता है। तो वो टैबलेट्स कुछ इस्तेमाल की जाती हैं कि अभी बच्चा हम शादी के कई साल बाद लेंगे। शुरू में तो टैबलेट्स खा के बच्चों को रोका जाता है, लेकिन वो सारी चीजों को वो टैबलेट्स बिल्कुल डैमेज करके रख देती हैं, और जब वो डैमेज हो जाती हैं तो फिर बाद में वो चाहते भी हैं तो फिर बच्चा उनको पैदा नहीं होता। ये भी खास ख्याल रखें। बाजार में मार्केट में जो टैबलेटें चल रही हैं प्रेगनेंसी रोकने के लिए, आप हमल को रोकने के लिए उन टैबलेट्स का हरगिज इस्तेमाल ना करें, वो बहुत खतरनाक है। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, हकीम भी कह रहे हैं, इसको हर पढ़ा लिखा इंसान कह रहा है ये नुकसानदेह है, लेकिन बहुत ज्यादा बिक्री होती है कभी कभी तो उसकी। अभी जो अखबार में आया था वैलेंटाइन डे के मौके पर बहुत ज्यादा बिकी वो टैबलेट्स, तो कहीं ना कहीं बिकी तो खाई गई, और जब वो खाई जाएगी तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान होगा, तुम्हारी नस्लें तबाह हो जाएंगी, बेअरमाने रह जाओगे, बेऔलादे रह जाओगे। ये चंद वजूहात हैं। और फिर कुछ ऐसे होते हैं कि भाई अल्लाह की जानिब से ही उनके नसीब में नहीं है, या कोई और मामला है, तो उस पर सब्र करना चाहिए इंसान को, वो अल्लाह की जानिब से है। लेकिन ये सारे मामला जो मैंने बताए इनका खास ख्याल रखें, इसकी वजह से जो है बच्चों की पैदाइश में परेशानी आती है।